पूज्य गुरु जी के जीवन के अंतिम दिन 5 जून 1973। इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी पूजनीय गुरु जी के साथ थे। उस दिन के बारे में वाजपेयी जी लिखते हैं, सवेरे का समय, चाय पान का वक्त। पूजनीय गुरु जी के कमरे में जब हम लोग प्रविष्ट हुए तब वे कुर्सी पर बैठे हुए थे। चरण स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाए। सदैव की भांति उन्होंने अपने पांव पीछे खींच लिए। मेरे साथ आए स्वयंसेवकों का परिचय हुआ। उनमें आदिलाबाद के एक डॉक्टर भी थे। श्री गुरु जी विनोद वार्ता करने लगे। उन्होंने कहा, एक मरीज एक डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने पूछा, क्या कष्ट है? सारी कहानी सुनाओ। मरीज बिगड़ गया। बोला, अगर मुझे ही अपना रोग बताना है तो फिर आप निदान क्या करेंगे? बिना बताए जो बीमारी समझे, मुझे ऐसा डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर एक क्षण चुप रहे, फिर बोले, ठहरो, तुम्हारे लिए दूसरा डॉक्टर बुलवाता हूँ। जो डॉक्टर आया वह जानवरों का डॉक्टर था। वह बिना कुछ कहे ही सब बातें समझ लेता था। इतना सुनना था कि वहाँ बैठे लोगों के बीच हंसी का फवारा फूट पड़ा। रात्रि भर के जागरण की थकान पल भर में दूर हो गई। गुरु जी भी स्वयं हंसी में शामिल हो गए। उन्होंने फिर एक किस्सा सुनाया। हंसते हंसते पेट में बल पड़ गया। इतने में चाय आ गई। चाय सबको मिली या नहीं, इसकी चिंता श्री गुरु जी स्वयं किया करते थे। इस बार भी कर रहे थे। कौन चाय नहीं पीता, किसको दूध की आवश्यकता है, इसका उन्हें बड़ा ही ध्यान रहता। सबके बाद स्वयं चाय ली। कप में नाम मात्र को चाय थी। उन्होंने उसे और कम कराया। शायद हमारा साथ देने के लिए ही वे चाय पान कर रहे थे। निगलने में बड़ा कष्ट था। सांस लेने में अत्यधिक पीड़ा थी, किंतु चेहरे पर थी वही मुक्त मोहनी मुस्कान, हृदय हृदय को हरने वाला हास्य, मुरझाए मन की कली कली को खिलाने वाली खिलखिलाहट, निराशा, हताशा और दुराशा को दूर भगाने वाला दुर्दम्य आत्मविश्वास। कमरे के किसी कोने में मौत खड़ी थी। शरीर छूट रहा था। एक एक कर सभी बंधन टूट रहे थे। महामुक्ति का मंगल मुहूर्त निकट था। एक क्षण के लिए मुझे लगा शूलों की सैया पर भीष्म पिता मृत्यु की बाट जो हो रहे हैं। इच्छा मरण सुना भर था। आज आंखों से देख लिया। अगले दिन 6 जून 1973 को वाजपेयी जी पुनः लिखते हैं, हेड के भार भवन, एक दिन में कितना अंतर हो गया। कल सब कुछ शांत था। आज शोक का निस्तब्ध चित्कार हृदय को चीर रहा था। कल सब अपने काम में लगे थे। आज जैसे सब कुछ खोकर खाली हाथ खड़े थे। आंखों में पानी, हृदयों में हाहाकार, कभी न भरने वाला घाव, कभी न मिटने वाला दर्द। पूजनीय गुरु जी का पार्थिव शरीर दर्शन के लिए कार्यालय के कमरे में रखा गया था। आज उन्होंने मुझे चरण स्पर्श करने से नहीं रोका, मानो कह रहे हो कि अंतिम दिन है, छू लो पाँव। उन्होंने अपने पाँव पीछे आज नहीं हटाए, सिर पर प्रेम से हाथ नहीं फेरा, प्यार भरी मुस्कान से नहीं देखा, हाल चाल नहीं पूछा। वे अनंत निद्रा में निमग्न थे। हंस उड़ चुका था। काया के पिंजरों को तोड़कर पूर्ण में विलीन हो चुका था। गुरुजी नहीं रहे। उनका विराट व्यक्तित्व छोटी सी काया में कब तक कैद रहता? जीवन भर तिल तिल कर जलकर लाखों के जीवन को आलोकित प्रकाशित करने वाला तेज पुंज मुट्ठी भर हाड़ मांस के शरीर में कब तक सीमित रहता? लेकिन गुरुजी हमेशा रहेंगे हमारे जीवन में, हृदयों में, कार्यों में। अग्नि उनके शरीर को निगल सकती है। हृदय हृदय में उनके द्वारा प्रदीप प्रखर राष्ट्र प्रेम तथा निस्वार्थ समाज सेवा की चिंगारी को कोई नहीं बुझा सकता। उनकी पुनीत स्मृति में शतशः प्रणाम। वाजपेयी जी एक संवेदनशील कवि थे, राजनेता तो थे ही। गुरु जी के मृत्यु से वे चित्कार कर उठे थे। उन्होंने उस महान व्यक्तित्व के बारे में जो कुछ भी लिखा, वह उस व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में संकेत करता है। आज गुरु जी जैसे महान व्यक्तियों के कृत्यों के कारण ही भारत पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर हो चुका है। हमें ऐसे व्यक्तित्वों के कृतित्व को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और देश के निर्माण में, देश के उत्थान में जो भी कार्य हो सके करना चाहिए।